अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की। चैप्टर 7 जो एसी करंट था उसमें स्पेशली ट्रांसफार्मर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसमें लॉसेस के कारण हैं, कैसे हम इसकी इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं, क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना। ये सब चीज़ जो है वो पूछा गया है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में एक भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है। एडी करंट के बारे में पूछा गया है, जिसके कारण हम इसके मैग्नेटिक आयरन जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसको हम स्लाइसेस में काट के रखते हैं, है ना। तो एडी करंट के बारे में पूछा गया है कि ये कैसे पैदा होती है, इसको मिनिमाइज़ करने का क्या तरीका है ना। तो ट्रांसफार्मर में हर चीज़ पढ़नी है अच्छे से, इसमें से हर चीज़ कभी ना कभी पूछी गई है बारी बारी से। तो ट्रांसफार्मर में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल हमेशा आता है, मैंने मेरे यहाँ क्लासेस में भी कराई हुई हैं कि करंट की या वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई होगी, उससे हमको आरएमएस वैल्यू बतानी है, उससे हमको फ्रीक्वेंसी बतानी है, उससे हमको जो है वो मीन वैल्यू बतानी है ना, ये सब चीज़। तो वो न्यूमेरिकल जो है वो ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर से ज़्यादा का आएगा नहीं है ना। फिर एक्सी और एक्सएल एक टर्म आए थे, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है। 4 डेरिवेशंस थे हमारे कि प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव और एलसीआर सीरीज सर्किट में फेज रिलेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एवरेज पावर क्या है, ये सारी बातें, ये सब बहुत अच्छे से डेरिवेशंस याद करने हैं। उसके बाद कुछ छिटपुट जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं कि भाई बल्ब है, इतने वोल्ट की सप्लाई है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा, आरएमएस करंट थ्रू बल्ब क्या होगा, इस टाइप के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। डेफिनेशन में स्पेशली एडी करंट, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये सब चीज़ जो है वो पूछी गई है ना। तो चैप्टर 7 में ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चैप्टर 7 में स्पेशली हमको ध्यान देना है ट्रांसफार्मर पे, इससे कुछ ना कुछ तो पूछा ही गया है अभी तक। अब चैप्टर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 में कुछ चीज़ें हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, लगभग वही पूछी गई, जैसे एक्सरे की प्रॉपर्टीज़, लेज़र रेज की प्रॉपर्टीज़, है ना, ये कई बार पूछी गई हैं। फिर पूछा गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट वो कौन है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन है और कैसे है। ठीक है, तो चैप्टर 8 में स्पेशली एक्सरेज, लेज़र, इन सब के बारे में हमको याद करने की ज़रूरत है। ठीक।